कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गणांग गंधर्विका गिरिधारी जो की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तश जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी की जय। श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी की जय। जय श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। पंच तत्वात्मकम गौर हरि की जय। राधा कृष्ण गो गोपी गो गोवर्धन वृंदावन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रज मंडल की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। सर्व विघ्न विनाशकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य पातशाह भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्य पातशाह भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी की जय। परम पूज्य पातशाह भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की जय। गोकुल गौशाला की जय। गौ माता की जय। ग्वालपाड़ा धाम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरण है विघ्न विनाशन। अनायासे है निज वांछित पूरन। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनकालये वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्री नृसिंह जय जय नृसिंह। प्रह्लादेश जय पद्मामुख पद्मवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन करते हुए आज 26 जुलाई रविवार में हम पहुंचे। हमारे परमाराध्यतम गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तशत जगत गुरु श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी अगर ब्रज में जाते तो गिरिराज गोवर्धन में जरूर जाते, और गिरिराज गोवर्धन में हमारे पंडा जी के अनुगत्य में रह के ही वो पूजा करना हमें गुरुजी ने सिखाया। आज बड़ा दुखद समाचार आया कि हमारे गोवर्धन गिरिराज के गिरिधारी पंडा चले गए। कल रात 11 बजे फरीदाबाद के हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल में उनका शरीर छूट गया। और दुख की बात यह है कि
हम वहां जा भी नहीं सकते उनके गोवर्धन में, क्योंकि कोरोना के कारण जाना मुश्किल है। लेकिन बहुत क्षति हुई हमारे मठ की भी, हमारी, क्योंकि ब्रज के जितने भी पंडे हैं उसमें गिरधारी पंडा सर्वोपरि, उसकी व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी और सबसे ज्यादा उसका गुरु महाराज जी के प्रति जो स्नेह बहुत ही जिससे अद्वितीय था। और हमारे गुरु महाराज जी भी उनसे बहुत स्नेह करते, बहुत आपस में उनका बड़ा गहरा घनिष्ठ संबंध था। जब हमें पहली बार गोवर्धन जाने का मौका मिला गुरु महाराज जी के साथ, तो ब्रजमंडल परिक्रमा थी और पंडा जी के साथ ही वो परिक्रमा हुई। तो पहली बार हमें पता चला कि जो ब्रज के पंडा हैं उनको तीर्थ गुरु माना और उन तीर्थ गुरु के अनुगत्य में ही परिक्रमा करने का विधान है। ये चीज मैंने दूसरे हमारे जो संस्थाएं हैं हरे कृष्णा मूवमेंट की, उन लोगों में ये चीज नहीं देखी। वो लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी गौड़िया मठ के पंडे का ध्यान नहीं करते। लेकिन ये परंपरा प्रारंभ की 1932 में जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने जब पहली ब्रजमंडल परिक्रमा गौड़िया मठ की प्रभुपाद जी ने ऑर्गेनाइज की, तो हर स्थान का एक पंडा उन्होंने नियुक्त किया। मथुरा के चौबे जी, गोवर्धन के हमारे गिरधारी पंडा के पिताजी, इस तरह गोकुल महावन के, दाऊ जी के, बरसाना के, नंदगांव के, कामेवन के, कोसी के, सब जगह के हमारे अपने अपने पंडे जगत गुरु प्रभुपाद जी के टाइम से नियुक्त हैं। और गिरधारी पंडा दूसरी जनरेशन थी। इनके पिताजी ने जगत गुरु प्रभुपाद जी को परिक्रमा करवाई थी, और जब ये परिक्रमा कराते तो उनके हस्ताक्षर करवा लेते, और उसमें उनके शिष्यों के लिए ये निर्देश भी लिखवाते कि वो लोग इसी पंडा के साथ परिक्रमा करें। तो गिरधारी पंडा भी हमको फ्रेम किया हुआ श्रील प्रभुपाद जी का वो पत्र दिखाते, जिसमें उनके पिताजी का नाम लिखा था, और हमारे परम गुरु जी का दिखाते। परम गुरु जी ने भी लिखा था, हमारे गुरु महाराज जी ने तो कई बार उनकी डायरी में लिखा। अभी जो लास्ट परिक्रमा गुरु जी की हुई 2011 में, उस परिक्रमा में भी गुरु महाराज ने पंडा जी की डायरी में लिखा कि मैं गिरधारी पंडा जी से प्रार्थना करता हूं कि वो मेरे लिए गिरिराज जी को प्रार्थना करें। गुरु जी की ये प्रार्थना ही अपने आप में बड़ी शिक्षाप्रद है। ये प्रूव करती है कि इस परिक्रमा में पंडा के बिना काम अधूरा होता है, और ब्रजवासी की ठाकुर जी सुनते हैं। इसलिए हम ब्रजवासी को अगर प्रार्थना करेंगे, ब्रजवासी हमारे लिए ठाकुर जी को प्रार्थना करेंगे, तो हमारी बात ठाकुर जी तक पहुंच जाएगी। तो गुरु जी ने इस प्रकार की प्रार्थना इंग्लिश में गिरधारी पंडा जी के उसमें लिखी। तो बड़ी एक सूक्ष्म बात है ये। और फिर मैं देखता था गुरु महाराज जी जितने दिन रहते गोवर्धन में, तो उनका प्रसाद जो है गिरधारी पंडा जी के घर से ही आता। तो वो माधुकरी के रूप में गुरुजी उसको ग्रहण करते। और ये 2011 में भी रिवाज चला
कि जब भी गुरु महाराज जी का प्रसाद का टाइम होता तो पंडा के घर से प्रसाद आता और गुरु महाराज जी उसे ग्रहण करते। पंडा जी का जो ब्रजवासी के हाथ का बना प्रसाद, उसकी महत्म ही अलग है। वो लोग बड़े शुद्धता से और बड़े संस्कार से, बड़े भाव से बनाते हैं ठाकुर जी के लिए, तो वो उसको एक प्रकार का मधुकरी प्रसाद समझा जाता है। तो हमको भी इसकी महत्म वहीं पता चला। 2011 में गुरुजी उनके घर भी गए, वहां पे प्रसाद हुआ। उसी कमरे में बैठे जहां जगत गुरु प्रभुपाद जी भी कभी बैठे, कभी हमारे परम गुरु जी भी बैठे, वहीं पे प्रसाद हुआ। तो उनकी जो परंपरा है, सिंप्लिसिटी है, भक्ति है, वो अद्वितीय है और देखने वाली है पंडा लोगों की। तो मेरा तो गुरु महाराज जी को देख के मैं भी समझ गया कि गिरधारी पंडा बड़े विशेष स्थान रखते हैं गुरु जी के दिल में। तो मेरा उनके साथ धीरे 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 बड़ा आत्मीय संबंध हो गया, परिवार का कनेक्शन जैसा हो गया। वो हमारे जम्मू भी आए 2 बार, हमारे विवाह के फंक्शन में भी आए, वैसे भी आए, उनके बच्चे भी आए। तो गुरु महाराज जी उनकी काफी सहायता करते, उनकी काफी सेवा करते थे। ये देखकर मैं भी प्रेरित हुआ उसके लिए और निमित्त बना उनकी सेवा करने में कई बार। तो बड़ा सौभाग्य है, अभी 1 महीना पहले जब वो मायापुर से वापस आए, शायद 2 महीना पहले, वो वहां फंस गए थे लॉकडाउन के कारण, फिर बाई एयर आए। फिर उनका पंडा जी का मुझे फोन आया, तो मेरे से बात की, उन्होंने बताया कैसे वो आए दिल्ली, दिल्ली से गोवर्धन, और मुझे बताया कि आजकल कोई यात्री नहीं है, तो कोई हम लोगों को सेवा भेजो। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़े हक से उन्होंने कहा, ऐसे वो कभी कुछ कहते नहीं। तो जो हो, पंडा जी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मुझे सारी बातें याद आ रही हैं, क्योंकि पंडा जी के पास बैठ के गुरु महाराज जी के बायोग्राफी के बारे में सुनने का बड़ा आनंद आता था। पंडा जी आंखों देखा हाल सुनाते थे, विशेष करके जब हमारे परम गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हुआ और गुरु महाराज जी एकदम बिना किसी को बताए सर्दी के मौसम में गोवर्धन पहुंच गए रात को, और पंडा जी के घर एक छोटे से बच्चे ने उनको रास्ता दिखाया। रात के समय अननोन बच्चा आया और कहता, तुम गिरधारी पंडा का घर ढूंढ रहे हो? गुरुजी बड़े हैरान हुए। तो पंडा जी के घर छोड़ के बाहर से कहाँ चला गया बच्चा? तो पंडा जी ने गुरुजी को देखा तो हैरान। तो गुरुजी ने तुरंत परिक्रमा लगानी प्रारंभ कर दी। तो इस प्रकार वो सारी बातें, और कैसे परम गुरुजी के अप्रकट होने पे सब लोग गुरुजी को ढूंढ रहे थे। गुरुजी का कोई अता पता नहीं था। उन दिनों कोई मोबाइल फोन नहीं होते थे, फोन नहीं होते थे। तो किसी प्रकार से वृंदावन मठ वालों को गिरधारी पंडा से पता चला कि गुरु महाराज गोवर्धन में है। फिर गुरु महाराज जी को गोवर्धन से आके ले गए। वो सारी घटना पंडा जी हमको सुनाते, कैसे गुरु जी जाने को तैयार नहीं थे और कैसे परम गुरु जी का मतलब वो देख के, उनकी वाणी का, उनकी आज्ञा का, उनका वचन की बात सुना के उनको कैसे ले गए लोग। कहते अगर गुरुजी का मन होता तो गुरुजी अपना शेष सारा समय गोवर्धन गिरिराज में ही गुजारना चाहते थे। तो गुरुजी जितना गोवर्धन में जाना चाहते थे, उतना उनको वहां जाने का मौका मिला नहीं। तो इसलिए
हमारे गिरधारी पंडा से गुरुजी के बारे में सुनने को बड़ा मिलते थे। गुरुजी के लिए उनके बड़ी अनुपम शब्द होते। कहते मैंने बड़े महात्मा देखे, लेकिन आपके गुरु जैसा निष्प्रिय निष्किंचन भगवान का परम भक्त ऐसा महात्मा कोई नहीं देखा मैंने। तो हम लोगों का बड़ा संबंध था पंडा जी के साथ और बड़ा कॉन्फिडेंस था इस वजह से कि गिरिराज में हमको पंडा जी हैं हमारे, तो समय का पता नहीं चलता, ऐसा लगता है कल की बात थी। और पंडा जी परम गुरु जी के बारे में भी बतलाते, अपने बचपन की बात बताते, जगत गुरु प्रभुपाद जी के टाइम की बात बताते, जब उनके पिताजी ने परिक्रमा कराई होगी। तो इस प्रकार जो ब्रज का भाव है वो अद्वितीय है और वो ब्रजवासी में ही देखने को मिलता है। तो आज के दिन पंडा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं अपनी पुष्पांजलि देता हूँ और उनसे जाने अनजाने कोई अपराध हो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ और उनके आराध्य की गिरिराज की सेवा प्रार्थना करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वंदे नंद व्रजस्तुना पादरेणुं भिक्षसा यासां हरिकथोदगीतम पुनाति भवनत्रयम्। इस प्रकार जो अवर गिरिधारी पंडा has left in Govardhan yesterday, and that is very, very painful news for us. And our Giridhari Panda was very dear to our Guru Maharaj, and because of his so affectionate relation with Guruji, we also had a relation with that Pandaji and his family. Whenever we used to go to Govardhan, we used to stay at his place, we used to take prasad at his place, and he used to take loving care of us. He used to tell us so many biographical incidents of our Gurudev's life. He had very high regard for our Guru Maharaj. And Giridhari Panda, although he was more than 80, but he was very energetic. He was always on the move. Recently, he traveled to Mayapur during Gaur Purnima, and after that, he stuck there because of lockdown. After about 3 months, he came back to Govardhan, and yesterday he passed away. So it's a great loss for our institution and for all Gaudiya institutions and for Hare Krishna movement that we have lost a very important member of our Gaudiya family, a Brajvasi who was very dear to our Guru Maharaj. Vancha kalpataru कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।